हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट हमारा चल रहा था, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे डीके गोयल के बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन को भी हमने देखा था, जहाँ से हमने एडजस्टमेंट को सीखा, और इसमें भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी जितना भी एडजस्टमेंट है वन बाय वन करके सारे एडजस्टमेंट को विद कंसेप्ट किस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में, वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर द trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as at that date। तो यहाँ पर 31st मार्च 2019 को आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करने के लिए कहता है। तो बेसिकली आपका जो है इसमें वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता करेंगे, और बैलेंस शीट से हम बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका फिगर दिया हुआ है सारा, स्टॉक परचेज सेल्स क्या क्या है वो सारा कुछ। तो फिलहाल इसको हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्या है एडजस्टमेंट आपका? एडजस्टमेंट जो है आपका, इसे एडजस्ट करना है तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है, कमीशन इंक्लूड ₹1600 बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो यहाँ पर जो कमीशन में इंक्लूड है, जो कमीशन आपका दिया गया है उसमें इंक्लूड है 1600 रुपया, जो कि एडवांस के तौर पे लिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि एडवांस के तौर पे अगर लिया गया हो या दिया गया हो, दोनों को माइनस करें, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट से मैच नहीं कर रहा है। फिलहाल देखेंगे इसको। आपका एडजस्टमेंट नंबर 2 है, राइट ऑफ 2000 एज फर्दर बैड डेट्स। तो 2000 रुपये का फिर से बैड डेट हुआ है, एंड मेंटेन बैड डेट्स प्रोविजन एट 5% ऑन डेटर्स। और प्रोविज़न भी आपका मेंटेन करने को कह रहा है यहाँ पे 5% डेटर के ऊपर। ये हो गया सेकंड आपका एडजस्टमेंट। थर्ड है आपका एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। जो एक्सपेंसेस है, मतलब बिजनेस के लिए एक्सपेंस क्या है, तो एडवांस में जो पे किया गया है, यहाँ पर वेजेस है एंड इंश्योरेंस है। तो ये वेजेस और इंश्योरेंस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो इसीलिए लिखता है यहाँ पर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस आर। कौन कौन सा एक्सपेंस को एडवांस के तौर पे किया गया है? तो पहला एक्सपेंस आपका वेजेस, जिसमें 5000 रुपीज़ एडवांस में पे किया गया है, और दूसरा एक्सपेंस जो है बिजनेस के लिए वो आपका इंश्योरेंस है, 1200 रुपीज़ एडवांस के तौर पे किया गया है। ये एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 4 है आपका रेंट एंड सैलरीज। ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ्स। तो वो कितने मंथ के लिए पे किया गया है? 11 मंथ का ही पे किया गया है। हम जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कंप्लीट 12 मंथ यानी अकाउंटिंग पीरियड का कर रहे हैं। कब से स्टार्ट हुआ है आपका? तो यहाँ क्वेश्चन में आपका गिवन है 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। यही आपका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे है। तो 11 मंथ का ही पे किया गया है, 12 मंथ का पे करना चाहिए था, 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है। खैर आगे बढ़ते हैं। ये एडजस्टमेंट नंबर 4 है आपका। एडजस्टमेंट नंबर 5 है आपका, लोन फ्रॉम एक्स हैज़ बीन टेकन एट 18% पर एनम इंटरेस्ट। तो एक्स से यहाँ पर बिजनेस ने लोन लिया है, और उस पर जो इंटरेस्ट है वो 18% के रेट से, पर एनम के रेट से यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट नंबर ये 5 है। एडजस्टमेंट नंबर जो 6 है वो है डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 15% पर एनम एंड मोटर कार बाय 20% पर एनम। तो फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन है वो 15% है, और मोटर कार का जो है वो आपका 20% है। एडजस्टमेंट नंबर 7 आपका है, क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 60,000। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 60,000 रुपीज़ जो है दिखा रहा है। आपको एक बात बताए थे हम कि जो एडजस्टमेंट है वो कम से कम 2 जगह पर आपका जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना भी है, नहीं रखना है, फिर भी अगर आप कंसेप्ट समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। कब का बना रहे हैं? 31
मार्च 2019 का, और बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। ये हम इस डेट को प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट 2 क्या होगा, सबसे पहले आपका यहाँ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना आपका ओपनिंग स्टॉक गिवन है क्वेश्चन में, ये है आपका, देखिएगा स्टॉक 1 अप्रैल 2018, यही ओपनिंग स्टॉक है, और ये गिवन है आपका 75,000 रुपीज़, 75,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक है। इसके बाद जस्ट उसके नीचे दिया है आपका परचेज, यहाँ पे लिखेंगे टू परचेज। परचेज जो है वो 8 लाख रुपीज़ का यहाँ पे गिवन है 8 लाख। और देखिए कहीं पर परचेज है तो परचेज रिटर्न में भी दिया होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दूसरे साइड में आप देखिएगा तो लिखा है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड को ही हम परचेस रिटर्न कहते हैं। उसके ऊपर रिटर्न इनवर्ड है, ये सेल्स रिटर्न है आपका। तो रिटर्न्स आउटवर्ड जो है वो परचेस रिटर्न है, यहाँ से हम लेस कर देंगे इसमें, परचेस रिटर्न हम लिखते हैं, आप रिटर्न आउटवर्ड लिख सकते हैं या परचेस रिटर्न भी इसको लिख सकते हैं। ये है आपका 6,000 रुपीज़, 6,000 रुपये, ये आपका यहाँ पर परचेस रिटर्न हो गया। तो 8 लाख रुपए का यहाँ पर आपका परचेस है, और परचेस रिटर्न जो है आपका वो 6,000 रुपीज़ का यहाँ पर है। तो 7 लाख नेट परचेस जो हुआ 7,94,000 रुपीज़, ये नेट परचेस है। 7,94,000 जो आउटर कॉलम में हम दिखा दिए, 7,94,000 रुपीज़, ये हो गया आपका नेट परचेस। अब परचेस के नीचे क्या दिया हुआ है देखते हैं, सेल्स है। तो सेल्स सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे, बाय सेल्स, इस साइड में आएगा। सेल्स कितने का है आपका, ये है 12 लाख रुपीज़, 12 लाख रुपए का सेल्स है आपका। इसमें से हम माइनस कर देंगे आपका सेल्स रिटर्न, दिया हुआ है आपका यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड, इसी को हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न, 12 लाख का है, और रिटर्न इनवर्ड कितना है 7,500 रुपीज़, कितना है 12 लाख में से जो सेल्स रिटर्न है वो आपका 7,500 रुपीज़ का यहाँ पर सेल्स रिटर्न है। तो नेट सेल हो जाएगा 11,92,500 रुपीज़, 11,92,500 रुपीज़, ये हो जाएगा आपका नेट सेल्स। इसके बाद लगे हाथों एक और हम काम यहाँ पे कर लेते हैं, एडजस्टमेंट। सबसे लास्ट एडजस्टमेंट जो है इसमें दिया है, देखोगे आप तो सबसे लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 7 है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड। ट्रायल बैलेंस के बाहर है, 2 जगह पे जाएगा आपका, एक आपका आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये परचेस से एडजस्ट नहीं है। अमाउंट है आपका 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपये। और क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ये हो जाएगा 60,000, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपका दिया हुआ है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद ये हो गया, अब कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, एक वेजेस हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो वेजेस यहाँ पे जाएगा, वेजेस। अब वेजेस में एक आपका एडजस्टमेंट गिवन है, या तो आप एक बार पहले एडजस्टमेंट पढ़ लो ताकि आपके माइंड में रहे कि कहाँ पर एडजस्टमेंट है, और अगर आप मान लीजिए कि कोई एडजस्टमेंट है तो वहाँ पर आप कुछ टिक भी कर सकते हो, पेल्सन वगैरह से आप वेजेस में टिक कर लो, या जिस में आपका एडजस्टमेंट गिवन है वहाँ पर आप थोड़ा सा टिक कर लो ताकि आपको पता चले कि इस आइटम में आपका एडजस्टमेंट है, या एडजस्टमेंट को एक बार पढ़ लो तो आपके ध्यान में रहेगा। यहाँ पर देखिए वेजेस है, वेजेस में लिखता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, वेजेस 5,000 एंड इंश्योरेंस है आपका 1,200। तो वेजेस यहाँ पे आएगा, तो सबसे पहले एडवांस के तौर पे कितना पे किया गया है, वेजेस है कितना 1,25,000 है,
इनर कॉलम में लिखते हैं। बहुत तरीके से ये सब बात को समझने वाली है। एडवांस के तौर पे पे किया गया है, मतलब इस 1,25,000 रुपया में 5,000 का वेजेस जो है वो अगले साल के लिए एडवांस के तौर पे किया गया है। ठीक है ना। इस 1,25,000 रुपया में जो है क्या किया गया है, 5,000 का वेजेस नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस के तौर पे कर दिया गया है। कहा जो लेबर है उसे कहा गया कि लो भैया 5,000 रुपया पकड़ो, ये जो है आपका नेक्स्ट ईयर यानी 2019-20 का जो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए 5,000 रुपये एडवांस के तौर पे पकड़ो। तो अगर 1,25,000 रुपये को आप कहते हैं कि ये तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, यहाँ पर बोलते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर का 5,000 है उसको इस साल से हटा देते हैं, क्योंकि इस साल के एक्सपेंस में उसको हम नहीं दिखाएंगे। इस साल का एक्सपेंस 5,000 है ही नहीं। अगर मान लो कि यहाँ पर हम कहते हैं कि 5,000 यहाँ पर इस साल का एक्सपेंस जो कि नहीं है, यहाँ पर मान लेते हैं, पहले हम बात करते हैं कि हटा देते हैं, क्योंकि हमको ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। मैचिंग कंसेप्ट भी आपका यही कहता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों को मैच होना चाहिए, मतलब कि जिस साल का आपका इनकम है उसी साल का खर्च भी होना चाहिए। छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं। आप अगर रेंट पे रहते हो पूरे फैमिली या स्टूडेंट वगैरह लॉज पे रहते हैं, तो क्या होता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हर मंथ का घर पर से आपको पैसा आता है। मान लीजिए 3 महीने का आपका 1 महीने का आपका 3,000 रुपये यहाँ पर इनकम है, यानी घर से पैसा आया, तो इस मंथ कितना खर्चा हुआ, 2,500 रुपये मान लीजिए आपका खर्चा हुआ, तो 500 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ, यानी पॉकेट में पैसा बच गया। अगर बिजनेस के हिसाब से बोले तो इनकम हुआ 3,000, एक्सपेंस हुआ 2,500 रुपये, तो 5,000 का जो है 500 रुपये का आपका इनकम हुआ, बिजनेस के तौर पे बोलेंगे तो प्रॉफिट हुआ। अगले महीना जो है मान लीजिए फिर से 3,000 रुपये आया, ज़रूरी नहीं है 4,000 भी कभी भिजवा सकते हैं। इसमें से आपका जो है इस बार 2,000 रुपये ही खर्च हुआ। फिर अगले महीना मान लीजिए घर से आया 4,000 रुपये, इस बार आपका खर्च हुआ फिर से 2,000 रुपये। फिर से घर से मान लो 5,000 रुपये इस बार भिजवाया गया, ट्यूशन फी वगैरह ले दे करके, बुक्स वगैरह खरीदना था, ये वो करना था, सब ले करके 3,000 रुपये खर्च हुआ, है ना। तो ये तो मंथ के हिसाब से हम चल रहे हैं। अब बोलिएगा कि सर मेरा जनवरी में आया था पैसा 3,000 रुपये और मेरा खर्च हो गया 3,000 रुपये, कभी भी ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस को आप कैलकुलेट कर पाइएगा? कभी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जनवरी का जो मंथ का इनकम है, जो जनवरी मंथ का इनकम है, जनवरी मंथ के एक्सपेंस से ही कंपेयर करिएगा, तब 500 रुपये का आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, इनकम हो रहा है या बोलिए प्रॉफिट हो रहा है। किसी भी मंथ को किसी भी मंथ से कंपेयर कर दीजिएगा, नहीं आएगा। बोलिएगा सर जनवरी में आया था 3,000 रुपये और आपका जो है अप्रैल में 3,000 रुपये खर्च हुआ है, तो बताइए कि कितना हमको प्रॉफिट एंड लॉस हुआ? बोलेंगे 0। अरे गलत है, 0 कैसे बोल देंगे आप? जो है यहाँ पर 3,000 रुपये को कहीं किसी भी मंथ को किसी भी मंथ से कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो है आपका जनवरी का इनकम और जनवरी का एक्सपेंस ही देखना है। बोलेंगे 3,000 रुपये का फरवरी में इनकम हुआ और 2,000 रुपये का फरवरी में एक्सपेंस हुआ, तो फरवरी मंथ के बोलेंगे कि आप बताइए कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, तो आप बोलिएगा कि 3,000 रुपये आया, 2,000 रुपये खर्च हो गए, 1,000 का प्रॉफिट हुआ। बिल्कुल सही है। लेकिन आप कहिएगा फिर से यहाँ पे कि फरवरी का ये वाला जो है 3,000 का फिर से हम अप्रैल से कंपेयर करेंगे, ये दोनों तो मान लो एक हो गया है। 3,000 का अगर हम अप्रैल से कंपेयर करते हैं तो फिर बोलोगे कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, तो आप बोलोगे 0। तो क्या सही है 0? बिल्कुल गलत है। तो किसी भी मंथ का किसी भी मंथ से बोलिएगा इसका इससे होना चाहिए, अप्रैल का अप्रैल के इनकम के, मार्च का इनकम को मार्च के एक्सपेंस से, अप्रैल के इनकम को अप्रैल के एक्सपेंस से कंपेयर करिएगा, तब ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस आपका कैलकुलेट हो पाएगा। किसी भी मंथ को किसी भी मंथ से कंपेयर कर दीजिएगा, कभी भी ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं हुआ। यही मैचिंग कंसेप्ट आपका कहता है। ठीक है, ये बात तो कंप्लीट हुआ, समझ में आया। अब यहाँ पर मंथ की बात करें, अगर हम एक दिन के इनकम की बात करते हैं तो एक दिन के एक्सपेंस को मानना होगा। अगर यहीं पर एक साल के इनकम की पूरी बात करते हैं तो एक साल के एक्सपेंस को हमको देखना होगा। उसी तरीके से सेम वे में आपका यहां पर बताइए एक्सपेंस बिजनेस ने कितना किया, तो 1,25,000 किया, जिसमें से 5,000 रुपीज जो है वो अगले साल का है। तो आप अगले साल के एक्सपेंस जो अगले साल आपको देना था, क्या आप बोलोगे कि 1,25,000 रुपये हम यहाँ पे एक्सपेंस के तौर पे दिखाते हैं, मान लो, जिसमें से 5,000 रुपये अगले साल का है, इसी साल दिखा दिए,
तो क्या ये आपका सही प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा? क्योंकि ये तो 5,000 रुपये इस 1,25,000 में नेक्स्ट ईयर का है और आप इसको एक्सपेंस के तौर पे इसी साल में इंक्लूड करके 5,000 रुपये दिखा रहे हो, तो ये 5,000 रुपये से आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा, जिससे कभी भी आपका ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, है ना। अगले साल के एक्सपेंस को आप इस साल का ही एक्सपेंस मान बैठेंगे तो कभी भी कैलकुलेट नहीं होगा। तो क्या करना होगा? तो करना ये होगा कि अगले साल का जो एक्सपेंस है हमको इस साल के सिर्फ एक्सपेंस को दिखाना है, तो अगले साल वाला जो एक्सपेंस है 5,000 रुपीज़, इसको हम घटा देते हैं, हटा देते हैं इसमें से। तो बताइए कि इस साल का वेजेस पर कितना एक्सपेंस है? तो बोलिएगा वेजेस पर इस साल का बिजनेस का जो एक्सपेंस है वो 1,20,000 रुपया एक्सपेंस है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 5,000 तो इस साल का है ही नहीं, तो 5,000 रुपये इसमें से हटा दिए, तो बिजनेस का इस साल यानी 2018-19 जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें वेजेस के तौर पे 1,20,000 रुपये ही खर्च हुआ। क्लियर है बात? अब इसको क्या नाम दूं मैं? तो नाम देना होगा आपको कुछ प्रीपेड। पहले ही आपने वेजेस पेड कर दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस के तौर पे क्या है? वेजेस। तो प्रीपेड वेजेस जो है वो 5,000 रुपीज़ है, पहले ही आपने पे कर दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो प्रीपेड वेजेस 5,000। यहाँ पर आपका समझ में आया? माइनस कर दिए प्रीपेड वेजेस। अब ये कहाँ पर जाएगा? एसेट है या लायबिलिटी है? अगले साल आपको 5,000 पे नहीं करना पड़ेगा, बिजनेस को एक्स्ट्रा ये 5,000 रुपीज़ पे नहीं करना पड़ेगा, तो कोई भी बिजनेस के ऊपर बर्डन नहीं आ रहा है, बल्कि उल्टा फायदा होगा कि नेक्स्ट ईयर आपको 5,000 जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। इसलिए प्रीपेड वेजेस जो है वो एसेट के तौर पे आता है। प्रीपेड एक्सपेंस जो वेजेस है आपका, ये क्या है? एसेट है। कितना? 5,000 रुपीज़। क्लियर है बात? ये आपका एसेट साइड में चला जाएगा 5,000 रुपीज़। ये हो गया आपका वेजेस का। आपको समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। ये हटा देते हैं। प्रीपेड को यहाँ से क्यों माइनस कर दिए? वही आपका मैचिंग कंसेप्ट आप समझ रहे हो यहाँ पे, कि मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से जो है यहाँ पर मैच ही नहीं कर रहा है ये एक्सपेंस, यानी ये वाला जो एक्सपेंस है इस साल का है ही नहीं, मैच ही नहीं कर रहा, हटा देना है, खत्म बात। ओके, और कोई आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है देख लेते हैं हम। यहाँ पर फिलहाल और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस आपका नहीं है, तो अब हम सीधा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। क्रेडिट साइड को हम यहाँ पे टोटल करते हैं 11,92,500 रुपीज़, और इसमें ऐड करेंगे 60,000 जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक का, तो यह आएगा 12,52,500 रुपीज़। 12,52,500 रुपीज़, ये इधर टोटल आया। अब इधर हम लेस करते हैं 12,52,500 रुपीज़ में से क्या क्या हम लेस करेंगे? 75,000 ओपनिंग स्टॉक, 7,94,000 का आपका नेट परचेस, और वेजेस हो गया 1,20,000 रुपये का। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है वो 2,63,500 रुपीज़ का यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है। 2,63,000 आपका हो गया यहाँ पर 2,63,500 रुपीज़ का यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। एक बार इसको आप कैलकुलेट करके देखो, टू ग्रॉस प्रॉफिट CD कैरिड डाउन, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, मेरे ख्याल से स्पेस कम हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। अच्छा ठीक है, नीचे हम थोड़ा छोटा छोटा कर देंगे। 2,63,500 रुपीज़, 12,52,500 रुपीज़। एक एक एडजस्टमेंट को आप बिल्कुल कंसेप्चुअली समझते जाओगे तो फिर आपका कोई भी एग्जामिनेशन में कभी भी आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो आपका आया यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाय
ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट BD ब्राउट डाउन, ये हो जाएगा 2,63,500 रुपीज़। बिल्कुल ये बात आपको समझ में आई। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमने बना दिया है। इसके आगे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हम जो है इसको नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम नेक्स्ट वीडियो से आपका स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।